हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपकमिंग एसएमई आईपीओ जिसका नाम है ऑनडोर कॉन्सेप्ट एसएमई आईपीओ। ये आईपीओ 23 अक्टूबर को ओपन हो रहा है और 27 अक्टूबर को क्लोज होगा। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ का पूरा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और फाइनेंशियली कैसी है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है जिससे हमें लिस्टिंग गेंद का अंदाजा मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ की डिटेल की। तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपीज पर शेयर और इसका प्राइस है 208 रुपये पर शेयर और इसकी एक लोट में 600 शेयर आएंगे। और ये कंपनी टोटल इश्यू लेकर आ रही है 31 करोड़ का, जो कि सारा का सारा फ्रेश इश्यू है। और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी एनएसई एसएमई पर। अब बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है और किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 2014 में स्थापित हुई है और ये ई कॉमर्स वेबसाइट कैटरिंग के जरिए ग्रोसरी और होम एसेंशियल की सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी ने 2015 में भोपाल मध्य प्रदेश में अपना पहला स्टोर खोला था और 31 मार्च 2023 तक कंपनी ने एमपी के विभिन्न शहरों में 55 स्टोर स्थापित कर दिए हैं और जिनमें से 17 स्टोर कंपनी के स्वामित्व और संचालन में है। यानी कि कंपनी ओवरऑल देखे तो जो आम आदमी की दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजों की सप्लाई करती है। और कंपनी के प्रोडक्ट अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखे हैं। तो कंपनी की खाद्य श्रेणियों में किराने का सामान, फल और सब्जियां, डेयरी उत्पादन और कन्फेक्शनरी शामिल है। और इसके बाद आती है एमएमसीजी, यानी कि तेजी से चलने वाले उपभोक्ता सामान, जिसमें व्यक्तिगत देखभाल के सामान भी शामिल होते हैं। और अंतिम रूप में सामान्य वस्तुओं में क्रॉकरी, प्लास्टिक की वस्तुएं और दैनिक आवश्यकता यानी कि दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजों का सामान शामिल है इनमें। और कंपनी ग्राहक के द्वार पर ऑर्डर देने के लिए एंड्रॉइड और आईओएस एप्लीकेशन, वेब पोर्टल और टेलीफोनिक ऑर्डर, जिसमें बैक हैंड लॉजिस्टिक्स शामिल है, यानी कि ऑनलाइन ऑर्डर डोर टू डोर भी सप्लाई करती है ये। ओवरऑल देखें तो कंपनी का सेक्टर काफी बढ़िया है, क्योंकि इसकी डिमांड हमेशा रहने वाली है, क्योंकि आम आदमी के आम जीवन में काम आने वाली चीजें हैं जो हमेशा इनकी डिमांड बनी रहेगी। और ये ऑनलाइन डोर टू डोर भी सप्लाई करती है, तो ये इसके लिए सबसे अच्छा है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का सेक्टर काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो 2022 में एसेट था 7,782 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ है 9,009 लाख। और रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 2022 में था 17,333 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ है 18,015 लाख। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2021 में 523 लाख का लॉस था और 2022 में 536 लाख का लॉस था। और 2023 में इसने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया 1306 लाख का। और बात करें नेटवर्थ की, तो 2022 में माइनस थी 6,625 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुई है 5,120 लाख। और इनके पास रिजर्व में 2022 में माइनस में थे 6,827 लाख, जो 2023 में प्लस में आए हैं 4,734 लाख। यानी कि कंपनी 2023 में काफी अच्छी ग्रोथ की है। तो कंपनी का सेक्टर भी काफी अच्छा है और इस टाइप की जो बिजनेस होता है उसको सेटअप होने में थोड़ा टाइम लगता है। उस वजह से 2021-22 में ये लॉस में थी, तो और अब इसको प्रॉफिट मिलने लगा है, तो आगे भी ये साल दर साल अच्छी ग्रोथ करेगी। तो कंपनी की फाइनेंशियली भी काफी अच्छी कंपनी है ये। अब बात करें इसके की इंडिकेटर की, तो इसका पीई निकल के आता है 4.5 का, जो कि काफी बढ़िया है। और आरओई है 25% की और आरओसी निकल के आती है 50% की, जो कि दोनों ही आरओई और आरओसी काफी बढ़िया है। जिसकी 15% से ऊपर होती है उनको काफी अच्छा माना जाता है, तो इनकी 25 और 50% है, तो काफी बढ़िया है। और अर्निंग पर शेयर वैल्यू भी जबरदस्त है, 56 की आ रही है, जो कि बढ़िया है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ आ रही है 25%, वो भी काफी बढ़िया है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है और आगे और अच्छी कंपनी होगी, क्योंकि इसने अभी ग्रोथ करना स्टार्ट किया है, तो ये कंपनी अब अच्छी चलती रहेगी। अब बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है जिससे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाजा मिलेगा। तो आज की डेट में इसकी ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रही है 25 रुपए पर शेयर और इसमें 600 शेयर की लोट है, तो एक लोट पे फायदा बता रहा है लगभग 15,000 रुपए का। और परसेंटेज वाइज देखे तो लगभग 12% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि काफी कम है। किसी भी एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए हम सेफली अप्लाई करते हैं, तो उसका मिनिमम ग्रे मार्केट में डिमांड 50% के करीबन चलनी चाहिए, जिसे हम सेफ रहे कि लॉस होने के चांसेस बहुत कम रहे। और अभी ये लिस्टिंग गेन के हिसाब से बहुत रिस्की है और इसका प्राइस बैंड भी थोड़ा सा महंगा लग रहा है मेरे को।
इसी वजह से इसकी ग्रे मार्केट में हो सकता है डिमांड कम हो। अब बात करते हैं इसकी लॉट साइज की। तो रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 600 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए 1,24,800 रुपये हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और HNI कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कंपनी की आईपीओ लाने से पहले प्रमोटर होल्डिंग है 52% की, जो आईपीओ लाने के बाद में प्रमोटर होल्डिंग रह जाएगी 38% की। ये भी कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इसकी प्रमोटर होल्डिंग कम हो रही है आईपीओ लाने के बाद में। जिसका 50% से ऊपर रहता है उस कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग काफी बढ़िया मानी जाती है, तो इसका 50 से नीचे है तो ये इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब बात करें आईपीओ के रिजर्वेशन की, तो रिटेल कैटेगरी के लिए 50% रिजर्व है और अदर के लिए भी 50% रिजर्व रखा गया है। बात करें इसके अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 1 नवंबर को और इसका रिफंड हो जाएगा 2 नवंबर को। और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 6 नवंबर को, जो कि NSE SME पर होने वाली है। तो फ्रेंड, हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया कि कंपनी किस सेक्टर की है और प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो अब हमें फाइनली डिसीजन लेना है कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना, और करना भी है तो लिस्टिंग गेन के लिए करना है या नहीं। तो अभी के हिसाब से इसमें लिस्टिंग गेन के चांस बहुत कम है, लगभग 10-12% डिमांड चल रही है, जो कि काफ़ी कम है एक SME IPO के लिए। तो अभी के लिए हमें लिस्टिंग गेन के हिसाब से हमें अवॉइड करना है। कंपनी का सेक्टर काफी बढ़िया है, कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है बेशक, लेकिन अभी इसकी डिमांड कम चल रही है, इस वजह से हमें लिस्टिंग गेन के लिए अभी अप्लाई नहीं करना है। इसकी डिमांड थर्ड डे तक देखना है कि इसकी डिमांड अच्छी बढ़ती है और ग्रे मार्केट में 50% के लगभग चलती है, तो हम इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करेंगे, अदरवाइज इस आईपीओ को हम अवॉइड करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।